हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और मैं आज आपके साथ लेकर आया हूं बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का जो भर्ती 2022 का है उसी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। तो आज मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो इसमें दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। सामंतवाद जो हो जाएगा, इसका सामंतवाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। शून्यकाल कहते हैं, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो बिहार में जो कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है तो वो 40 है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है, 40 है बिहार में। और बिहार में विधानसभा की संख्या जो है, विधानसभा की संख्या 243 है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, विधानसभा की संख्या 243 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होती है। तो वस्तु की कीमत, तो इसका जो हो जाएगा, इसका 4 का ए इकाई से कम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ए इकाई से कम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत को रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। तो विद्यालय, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो सारनाथ से आरंभ किया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 7वां क्वेश्चन दिया गया, किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वागामी है। तो ये जो है यह किसने कहा था, यह अरस्तु ने क्या कहा था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरस्तु, वो सही हो जाएगा। अरस्तु ने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वागामी है। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 का जो है, 8 का इसका जो नीति आयोग है ए, ये सही करेक्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है। तो संयुक्त सबसे ज़्यादा क्या है, खाद्य और पेय है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाद्य और पेय, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो मेसोपोटामिया का जो है वो अभिप्राय है वो दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल जो थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। और तब का प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय जो है, इसका जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वह 6 अगस्त को हुआ था, 6 अगस्त 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि जो था वो एक व्याकरण शास्त्री था, एक जो था वो व्याकरण शास्त्री था। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, इसका जो है बी आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण जो है वो अरबों ने किया था।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। बी सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया था वो अरबों ने किया था। सबसे पहले जो है वो 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया था, विजय पा लिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा का सदस्य, ये जो 15 का सी हो जाएगा यह करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य हो जाएगा। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि लोकसभा का सदस्य बनने की भी अर्हताएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 16 में दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। तो इसका जो है बेलगाम हो जाएगा। इसका जो है बेलगाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलगाम इसका सही आंसर हो जाएगा। बेलगाम अधिवेशन जो है वह 1924 ईस्वी में हुआ था। 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की। तो रास बिहारी बोस ने पेश की थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वह 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो है वो किए थे। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक विशाल सार्वजनिक स्नान घर सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। तो ये जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। तो इसका जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो बता रहा है करने के लिए कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा पहला जो चिनूक यूएस का है ये सही हो जाएगा। फोन जो आल्सर पर्वत का है ये भी सही हो जाएगा। लू भारत का ये भी सही है। तो ये सी हो जाएगा। सिरको जो है वो कनाडा, ये गलत है। इसका जो है वो सिरको जो है जल्दी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो सौर मंडल का सदस्य इनमें से बता रहा है, सौर मंडल का सदस्य कौन नहीं है। तो ताराकार, 22 का सी जो है ताराकार जो वो सौर मंडल का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किसके विकास से है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो संबंध है वह राजमार्ग से है। राजमार्ग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह राजमार्ग डी हो जाएगा, राजमार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वह 2001 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल जो है वो चीन में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चीन में स्थित है। चीन में जो है हांगकांग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष से लागू किया था। तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर जो है स्टैंप एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1765 ईस्वी में लागू किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो संप्रभुता का लक्षण जो है वो 26 का सी हो जाएगा, अविष्ठा जो है वो संप्रभुता का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुल गर्दी के लिए प्रसिद्ध है।
तो कुलगर्जी जो है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये जो ऑस्ट्रेलिया के एक गोल्ड फील्ड क्षेत्र जो है वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो भारतीय अनुच्छेद संविधान के 368 का संबंध जो है वह भारतीय 368 जो है संशोधन से होगा। इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान संशोधन से, यह सही हो जाएगा। 29वां सवाल दिया गया है, 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स है। तो सिटी ऑफ 7 हिल्स जो है वो रोम में है, रोम को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रोम हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के प्रशस्त अभिलेख के प्रतीक थे। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा अधिनियम जो है वो 31 का जो है वो डी हो जाएगा, बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम को 1930 में लाया गया था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो इसका कालीबंगा स्थान से, कालीबंगा से मिला है। जोते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बांग्लादेश का सृजन हुआ था। बांग्लादेश का सृजन जो हुआ था वह 1971 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल नहीं है? तो इसका जो है एक हो जाएगा पश्चिमी घाट, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के द्वारा उदय का अत्याधिक उपयुक्त कारण है? तो 35 का जो है 35 का सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामंतवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 36 नंबर, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है। तो भाषण और अनुच्छेद जो 19 में है वो इसका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्ति अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यक्ति अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह ए और बी दोनों व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश से राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंडक परियोजना हो जाएगा। गंडक परियोजना जो है बिहार और यूपी दोनों में सम्मिलित है। गंडक परियोजना का जो शुरुआत हुआ था वह 1961 में हुआ था। 1961 में इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 39 नंबर, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कोलकाता में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी डी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भूमिपुत्र शब्द का किस समस्या से संबंधित है? तो भूमिपुत्र शब्द जो है वह किस समस्या से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद हो जाएगा। 40 का जो बी सही हो जाएगा, क्षेत्रवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनता के लिए प्रबंधता पर कौन सी समिति बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तारापुर समिति जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का तारापुर समिति का गठन जो हुआ था वह 1997 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन तारापुर समिति का गठन 1997 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, पूछताछ घास कहाँ पाया जाता है? तो पूछताछ घास जो है वह हंगरी में पाया जाता है। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नाम के कताई मशीन का आविष्कार किया था? तो इसका जो है वो रिचर्ड आर्कराइट जो है वह वाटर फ्रेम नामक मशीन का खोज किया था।
वो जो है 1776 ईस्वी में किया था खोज, इसका मशीन का जो है 1776 ईस्वी में खोज किया था। अगला क्वेश्चन है दिया गया है, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो कुमार गंधर्व जो है वो बेजोड़ गायिका जो है वो लता मंगेशकर को मानते थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, पीर पंजाब व बृहत हिमालय। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो इसका जो है 46 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, पूंजी खाते की चीज जमाबंदों से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप की खोज जो है वो मार्को पोलो ने की थी। नहीं, मार्को पोलो नहीं, इसका जो है बार्थोलोमेव डियास हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज जो है 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ब्याज दर की घटती है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे निर्मित है। तो सिंधु घाटी की अधिकतर जो मोहरे हैं वो सेल खरी से निर्मित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान का है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा बावन नंबर क्वेश्चन है, गमेक्सिंग डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो ये जो है जो क्लोरीन के हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरीन, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा SOS से बॉन्ड प्रदर्शित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, H2SO7। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का जो है वो डार्विन ने किया था, चार्ल्स डार्विन ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक हीटर का तंतु बना होता है नाइक्रोम का, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नाइक्रोम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा +7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयोजक यौगिक में क्या होते हैं? संयोजक यौगिक जो है वो बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साथ बंधे साझे से बनते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट में कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन हो जाएगा, इसका जो सी हो जाएगा ग्लाइसिन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 60 का एड्स रोगजनू का रोग है एक विषाणु, इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विषाणु। एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए प्रतिवर्ग जो होता है वो विकृति होता है। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा मादा तंत्र से
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शुक्रवाहिका हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है वह जो है नर जनन तंत्र में जो शुक्रवाहिका होता है वो मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में से किस अणु आयन में आयुगतिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो इसका जो है वो O2 में हो जाएगा। इसका जो है सी जो है सही हो जाएगा O2। अगला क्वेश्चन है, जीनर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो जीनर डायोड का प्रयोग जो है वो वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, वह ट्रिपेड कोड का अनुपात प्रक्रिया को रोकता है। तो इसका जो है वो UAA। इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा UAA। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण जो ब्लू रंग दिखाई देता है। कौन सा जंतु चिरिडिम्बटा दर्शाता है? तो इसका जो हो जाएगा फ्राइनोसोमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो इसमें जो हो जाएगा लवण, इसका ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 69 में, BeBmG तथा एल्युमिनियम में निम्नलिखित में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो इसका जो है बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि सबसे तेज संचरण कहाँ पे करती है? तो ध्वनि सबसे तेज जो है वो ठोस में करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वसंतीकरण के लिए अनुकूलम तापमान है? तो वसंती करने के लिए 5 डिग्री से 10 डिग्री 5 से 10 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित एल्केन के सही UPSC नाम की पहचान करे? तो इसका जो है वो पहला नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो अनवीकरणीय का ऊर्जा का स्रोत है कोयला है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में जो है वो संचलन की प्रक्रिया जो है वो सम्मिलित नहीं होती है।